राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं अनुश्री, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। ओके, तो फ्रेंड्स, आज जो रीडिंग का टॉपिक चैनलाइज हुआ है वो है कि आपके हेटर्स इस वक्त सदमे में हैं। ठीक है, ऐसी आपकी एनर्जी मुझे चैनलाइज हुई है कि आपके हेटर्स जो है वो इस वक्त सदमे में है और आपने ना उनको उनके ही खेल में मात दे दी है। सो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि ऐसी क्या बात हुई है कि आपके हेटर्स जो है वो सदमे में आ गए हैं। ठीक है, ये यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो जो भी पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि कार्ड की जब सफलिंग होती है तो अपने परमपिता परमेश्वर का नाम आपको मन में 3 बार दोहराना है, ताकि आपकी एनर्जी जो है या फिर आपके साथ जो चीजें हो रही है वो चीजें जो है एनर्जी के रूप में कार्ड से जो है रिलेट कर सके। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज फटाफट से वीडियो को सबसे पहले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें। ओके, ताकि मेरी हर छोटी बड़ी अपडेट्स जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो प्लीज डिवाइन गाइड कर देना मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं। ओके, उनके हेटर्स इस वक्त सदमे में क्यों हैं, क्या बात हो गई है, ऐसा क्या खेल था उनका, ठीक है, जिनमें आपने ही उन्हें चेकमेट दे दी है। प्लीज डिवाइन गाइड कर देना, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल, थैंक यू सो मच परमपिता परमेश्वर, थैंक यू सो मच लॉर्ड शिवा। सबसे पहले कार्ड्स देख लेते हैं। एस ऑफ wands, टू ऑफ swords, नाइन ऑफ swords, थ्री ऑफ wands, फोर ऑफ wands, सेवन ऑफ wands। थोड़े से और कार्ड्स लेने हैं, देन मैं आपको बता रही हूँ कि क्या एनर्जी चैनलाइज हुई है, क्या चीजें यहाँ पर आई है, क्या बातें यहाँ पर निकल करके आई है। भाई, आपने अपने हेटर्स को ऐसे कैसे सदमे में डाल दिया, ऐसी क्या आपने अपने अंदर तब्दीली कर ली, क्या ऐसी हरकतें आपके द्वारा कर दी गई है भाई कि आपके हेटर्स जो है वो सदमे में पहुंच गए। ओके, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ कप्स, टेम्परेंस, सिक्स ऑफ swords, नाइट ऑफ swords, थ्री ऑफ swords, स्टार। फ्रेंड्स, आप जो हो ना, आप स्टार सीड हो, ठीक है, उस परम पिता परमेश्वर की आप संतान हो। ठीक है, आप बहुत ही क्लोज हो सकता है आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो बहुत जल्दी पूरी होती होगी। आप कभी दिल से, सच्चे दिल से किसी चीज को मांगते होगे ना तो आपको वो चीजें मिलती होगी फ्रेंड्स। ओके, एट ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज जो है पता चलती होगी। टू ऑफ पेंटिकल्स की आप जो हो बहुत ही ज्यादा जो हो ब्लेस्ड पर्सन हो। ठीक है, आपको पता चलता होगा कई बार। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जजमेंट। ओके, पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड द बॉटम ऑफ डेक इज फोर ऑफ सोर्स। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी एनर्जी जो वो सबसे पहले आ रही है ना कि आपके जो हेटर्स हैं वो इस वक्त बहुत ज्यादा शॉक्ड हैं। उनके मुंह जो है ना खुले के खुले रह गए हैं। ये जो भी आपके हेटर्स हैं ना, उन्हें आपकी कोई कमजोरी, आपका वीक पॉइंट अच्छे से पता था या पता है, और इन्हें जो है ना बहुत अच्छे से उसका इस्तेमाल करना भी आता था। ये लगातार जो है उस चीज का यूज भी करते होंगे, आपके वीक पॉइंट को ये मुद्दा बना करके आपको नीचा दिखाना, आपको परेशान करना। ठीक है, ये चीजें वो करते होंगे। उन्हें अच्छे से पता था कि आपकी कमजोरी क्या है और वो इस बात का फायदा उठाते थे। यहाँ पर मुझे इस तरह की एनर्जी लग रही है। ओके फ्रेंड्स, तो ये वीकनेस किसी भी तरीके की हो सकती है। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो। ओके, नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, हो सकता है बहुत ज्यादा इमोशनल हो। डिवाइन
काउंटर पार्ट, कहते हैं ना डिवाइन स्टार सीड हो आप, तो आप जो है ईश्वर की संतान हो, प्योर हार्ट होगा आपका, आप लोगों के लिए कभी बुरा नहीं चाहते होगे, कभी भी दिल से भी आप बुरा नहीं चाहते होगे, आपके ऐसे थॉट होंगे कि कभी भी आपके मन में ये होता होगा कि कोई मेरा क्या कुछ बिगाड़ेगा, क्योंकि मैंने किसी के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया है, कोई मेरे साथ क्यों गलत करेगा भाई, मैंने तो किसी के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया है। तो आपके मन में ना बहुत ज्यादा दया हो सकती है। आप पेट्स लवर भी हो सकते हो, आपको पेट्स बहुत पसंद होंगे, छोटे बच्चे बहुत पसंद होंगे, और छोटे बच्चे ना फ्रेंड्स यहाँ पे आपके साथ समय बिताना छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद होगा, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो ईश्वर का एक रूप होते हैं, और उनके अंदर जितनी प्योरिटी होती है उतनी प्योरिटी जो है वो आपके अंदर है, ठीक है, क्योंकि स्टार का कार्ड आया है, आप डिवाइन से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो, यूनिवर्स से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो, आप जिस भी प्रभु में आस्था रखते हो, जिस भी भगवान में, जिस भी जाति धर्म के हो, आप बहुत ही ज्यादा जो है अपने उस भगवान से बहुत ही ज्यादा कनेक्ट हो, आपका दिल जो है बहुत ही साफ है फ्रेंड्स। इस वजह से जो है बच्चे, छोटे बच्चे जो है वो भी ईश्वर का रूप होते हैं, और वो आपको बहुत ज्यादा पसंद करते होंगे। ओके, यह यहाँ पे आपकी एनर्जी बता रही है फ्रेंड्स कि आप इस तरह के पर्सन हो, और यहाँ पे हो सकता है कि आप एक एम्पैथी भी हो, बहुत ज्यादा दिल से सेंसिटिव, आपको दूसरों का दुख नहीं देखा जाता होगा। पेट्स जो कहीं चोट लग जाती हो क्या करो उनको, तो आप ना घर में लाके उनका इलाज कर देते होगे, घर में उनको गर्मियों में छत पे पानी दे देना, आपको ये चीजें बड़ी फिक्र रहती होंगी। कोई गाय जा रही है तो आप उनको रोटी दे देना, चारा खिला देना, ये काम भी आप यहाँ पे करते हो। मतलब बहुत दिल के नाजुक हो आप, आपको किसी का दुख नहीं देखा जाता, बहुत ज़्यादा दया है हर किसी के लिए, बहुत ज़्यादा जो है मानवता है हर किसी के लिए, हर किसी पर आप बहुत जल्दी विश्वास भी कर लेते हो फ्रेंड्स, ऐसी भी एनर्जी है आपकी कि आप बहुत जल्दी जो है बहुत ज़्यादा लोगों पे ट्रस्ट भी करते हो, ट्रस्ट इश्यू भी है आपको यहाँ पर कि आपके साथ, मतलब आप बहुत जल्दी विश्वास करते हो, ट्रस्ट इश्यू इसलिए है। ओके, आसानी से विश्वास कर लेना, आप हर किसी को बहुत अच्छा मानते हो, जितने अच्छे आप हो वैसा ही आप लोगों को भी मान लेते हो कि लोग भी उतने ही प्यारे हैं, लोग भी उतने ही अच्छे हैं, लोग भी उतने ही इनोसेंट हैं। ओके, ऐसा है, आपको लगता है कि कोई आपका नुकसान क्यों करेगा जब आपने किसी को तकलीफ नहीं दी है, तो ये है आपकी एनर्जी फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर जो दूसरे लोग हैं ना फ्रेंड्स, वो ऐसे नहीं है, जो आपके हेटर्स हैं वो आपके सामने जो है ना बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे अपने आप को दिखाते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, दोहरी जिंदगी, दोहरी चीजें, टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आया है, डबल फेस, ये जो आपके हेटर्स है ये आपके सामने दो चेहरे लगाए फिरते हैं, ठीक है, आपके सामने कुछ और रहते हैं, आपके सामने कुछ अच्छा बिहेव करते हैं, और आपके पीठ पीछे आपके बारे में भला बुरा भी बोलते हैं, आपके मतलब गलत चीजें प्लान भी करते हैं, आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जो मैसेज चैनलाइज हो रही है ना कि आपने उन्हें उनके ही प्लान में मात दे दी है। ओके, और ये बात जो है वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग हो गई है। ओके, उन्हें आपकी कमजोरी का जो उन्होंने फायदा उठाया ना, आपकी कमजोरी जान करके जो है आपको बहुत नीचा दिखाया है। आपकी कमजोरी बस यही थी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बता दूं कि आपकी कमजोरी यही थी कि आपकी कमजोरी कि आप दिल से बहुत सीधे पर्सन हो, आप छल कपट से दूर रहने वाले पर्सन हो। आप ये नहीं है, आपको दुनिया में आप अच्छे हो तो आपको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया ही बहुत अच्छी है, ठीक है, आप इस तरह के पर्सन हो। हैप्पीनेस, आप बहुत ज्यादा जो है कहते हैं ना कि एक खुश मिजाज टाइप के पर्सन हो गए, खुशी बांटना, लोगों में खुशी बांटना, लोगों को खुश रखना, इस तरह के आप पर्सन हो। ओके, कोई कुछ मदद मांगे तो आप जो है दिल खोल करके उनको मदद भी कर देते हो, इस तरह के पर्सन हो। तो आपके हेटर्स जो है वो आपकी इस वीकनेस को जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और जाने अनजाने में कई बार इसका फायदा भी उठाते हैं। आपकी वीकनेस, आपको इमोशनल फूल बना करके वो अपना काम निकलवाते हैं, आपको इमोशनल फूल बना करके वो अपना जो है ना अपनी अपनी चीजें सही करते हैं, अपने परिवार में अपने करियर में ग्रोथ करते हैं, आपको बेवकूफ बना करके आपसे काम भी ले लेते हैं और आपका नाम भी नहीं लेते, आपके सामने आपको इमोशनल बना करके आपका फायदा उठाते हैं। इस तरह की चीजें यहाँ पर मुझे दिख रही है फ्रेंड्स, ये चीजें चैनलाइज हो रही है यहाँ पर कि आपने उनको अब जो है ऐसी चीजें हुई है कि आपने उनको उनके ही प्लान में मात दे दी है, और ये चीज जो है ना ये बात उनके लिए बहुत ज्यादा शॉक हो गई है, बहुत ज्यादा वो शॉकिंग है इस बात को लेकर के। उन्होंने आपकी कमजोरी का फायदा उठाया, आपको उस कमजोरी से बांध करके रखने की कोशिश की, बट देखो गाइस यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आ गई है कि आपने उस पर्टिकुलर चीज को ही त्याग दिया, ठीक है, जो चीज आपको परेशान कर रही थी उस चीज को ही आपने छोड़ दिया है। ओके, उस चीज से ही आप कहीं दूर हट गए, आप जितना परेशान आपको किया जाता था, आप जितने सीधे दिल के थे, आप लोगों का छल कपट नहीं समझ पाते थे कि वही लोग आपके पीठ पीछे षड्यंत्र भी करते थे, वही लोग आपको चढ़ाते बढ़ाते भी थे, वही लोग आपको डिप्रेशन की एनर्जी में भी डालते थे, बट आपने क्या किया है कि आप उस एनर्जी से ही बाहर निकल गए। यहाँ पर सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है, ये पर्सन देख रहे हो फ्रेंड्स, उस चीज को छोड़ करके आगे बढ़ रहा है, ये पीछे पलट करके नहीं देख रहा,
आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ता जा रहा है। सो यहाँ पर आप अब इस एनर्जी में आ गए हो, आप अब इस एनर्जी में यहाँ पर देख आ चुके हो, ठीक है? आपने अपनी कमजोरी को ही यहाँ पर अपनी सबसे बड़ी ताकत बना डाली है। आपकी जो सबसे बड़ी कमजोरी थी, आपका सीधा होना, दिल से मासूम होना, आपकी मासूमियत, हर किसी को सीधा समझना, तो आपने यहाँ पे क्या किया कि उस कमजोरी को ही आपने यहाँ पर अपनी ताकत बना ली है। ओके फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप अपने आप को ना आपने हील कर लिया है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया है। ये जो चीजें आपके आपके इर्द गिर्द जो दो चेहरे लगाए हुए लोग रहते थे ना, उनसे अब आपने जो है ना अपनी स्ट्रेंथ को पहचान करके आपने अपने अपने आप को हील किया है। सो आपने अपने हेटर्स को चेकमेट किया है, शॉक्ड किया है। एक्चुअली उन्होंने ये बात ना सपने में भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। उन्होंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि आप उस कमजोरी से, अपने उस एडिक्शन से कभी बाहर आ पाएंगे, और इसलिए वो सदमे में हैं। आपके हेटर्स, आपसे जलने वालों, जो आपसे जलने वाले हैं, वो आपको नापसंद करने लगे हैं, ठीक है? आपको नापसंद करते हैं। आप अपने नापसंद करने वाला, आपको जो पसंद नहीं करते उनको आप परेशान आपने कर दिया है, ठीक है? उनकी रातों की नींद आपने चुरा ली है। कहते हैं ना, नींद हराम कर देना, बिल्कुल आपने ये काम करके रख दिया कि उनकी रातों की नींद चुरा ली है। सो ये चीज जो है यहाँ पे काबिले तारीफ है कि जो आपने कर दिखाया है। ये चीजें बिल्कुल आप तारीफ के हकदार हो। जजमेंट, जजमेंट का कार्ड आ गया है। आपने अपने साथ जजमेंट किया है, आपने अपने साथ वो जजमेंट किया है फ्रेंड्स। यहाँ पे कि यहाँ पर जो है ऐसा करके ना आपने यूनिवर्स को एक साइन दिया है, यूनिवर्स को, क्योंकि आप जो हो ईश्वर की संतान हो, यहाँ पर परम पिता परमेश्वर शिव की संतान हो सकते हो। शिव शक्ति में आपका बहुत ज्यादा आस्था हो सकता है, महादेव में आप बहुत ज्यादा आस्था रखने वाले, यहाँ पे मुझे ऐसा चैनलाइज हो रहा है कि आप जो हो महादेव को बहुत ज्यादा मान सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आपने क्या किया है कि आपने यूनिवर्स को एक साइन दिया, ठीक है, कि आप अपनी लाइफ में पुराने पैटर्न को छोड़ना चाहते हो। जैसे ही आपने अपने इमोशन को कंट्रोल किया है, अपने इमोशन को जैसे आपने बैलेंस किया, कि आपने यूनिवर्स को साइन दे दिया कि आपको जजमेंट की जरूरत है, आप अपने जीवन में जजमेंट चाहते हो, कि आपके साथ जजमेंट हो, ठीक है? पुराना पैटर्न जहां पर आपको इमोशनल फूल बनाया जाता था, उस चीज को आप छोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हो। फ्रेंड्स, हो सकता है कि ये रीडिंग जब हो रही है, जिस वक्त हो रही है, तो इस वक्त आप इस एनर्जी में ना भी हो, तो आप इस एनर्जी को क्लेम करना। अगर इस एनर्जी में आप नहीं हो, तो इस एनर्जी में आप बहुत जल्दी एंटर करने वाले हो फ्रेंड्स। यहाँ पे ओके, इस रीडिंग को आप एज ए गाइडेंस भी ले सकते हो। सो बेसिकली आप अपने जीवन में जो है ना, जो चेंज चाहते थे, जो बदलाव चाहते थे, वो चीजें, ओके, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो चेंज हो भी रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो रही है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होती जा रही है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो फाइनेंशियल कंडीशन की फुलफिलमेंट को बताता है कि आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो रहे हैं। आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप अपनी लव लाइफ में भी बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हो। ओके, क्योंकि फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो आपके संबंधों को बताता है, आपके लव लाइफ को बताता है, आपकी फैमिली की खुशियों को बताता है, ठीक है? ये कार्ड इसी चीज को बताता है कि आपकी लव लाइफ में भी जो है हार्मनी आ रही है, पीस आ रही है, खुशियां आ रही है आपकी लव लाइफ में भी। ओके, बहुत अच्छा आप कर रहे हो। अपने जीवन में आप पॉजिटिविटी को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहे हो, जो सकारात्मकता है उसको आप अपने जीवन में जो है बुला रहे हो। परिवार में देखो, लव लाइफ आपकी अच्छी हो रही है, आपकी फैमिली लाइफ अच्छी हो रही है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में तो वो भी आपके साथ अच्छा हो रहा है, क्योंकि टेन ऑफ कप्स का कार्ड आया, जो परिवार ओरिएंटेड दिख रहा है। देख रहे हो, दो पर्सन है, साथ में बच्चे हैं, फैमिली दिख रही है। तो यहाँ पर जो है पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। आप अपनी सारी सॉल्यूशन को, ठीक है, जितनी भी जो भी आपकी स्थिति है, जो भी जिस भी स्थिति में आप अभी हो, ठीक है, उसको आपने कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेंथ से, फ्रेंड्स मैं देख पा रही हूँ कि आपने उसे अपने अनुकूल बना लिया है। कहीं ना कहीं आपने उस, कहते हैं ना, कि अपने अंदर वो क्षमता डेवलप कर ली है कि आप इन सब चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है? अपने अनुकूल जो है आपने बना लिया है, या बना रहे हो, बनाते हुए दिख भी रहे हो। गाइस, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ना कि आपकी एनर्जी जो है ना, वो इस तरह की है कि आप एक अल्केमिस्ट हो सकते हैं। खराब से खराब सिचुएशन भी अगर आपको दे दी जाए,
ओके, तो आप जो हो उसको अपनी फेवरेबल सिचुएशन में बदलना जानते हो। सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, आप उसे अपने फेवर में करना जानते हो। अब आपने वो सीख लिया है, ये आपको बखूबी पता है। लेकिन ये बात तभी पॉसिबल हो पाई है जब आपने अपने अंदर के स्ट्रेंथ को पहचाना है, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ओके? बहुत ज़्यादा आपके अंदर जो है पॉजिटिवनेस है, बहुत क्षमता है, बहुत गुणवान हो आप अंदर से। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आप जो है हर चीज़ को टेक ओवर कर सकते हो। आपके अंदर वो क्षमता है, क्वीन की एनर्जी है आपके अंदर, ओके। सो आपके हेटर्स जो है वो परेशान हो रहे हैं और आपने अपनी स्ट्रेंथ को पहचान करके ये सारी चीजें अपनी लाइफ में अबंडेंस ऐड करने लगे हो। हेटर्स को मुंहतोड़ जवाब मिलने लगा है। भाई आपने वो कर दिया है जो उन्हें कभी उन्होंने जो है ना कभी सोचा ही नहीं होगा कि आप इतना बदल जाओगे या आप खुद में ये बदलाव कर लोगे। ये चीज वो नहीं सोच पाए थे, क्योंकि नहीं सोच पाए थे क्योंकि उनको लगा था कि भाई किन्हीं का मन तो नहीं बदल सकता ना। कहते हैं ना, एक कहावत, पुरानी कहावत थी कि नेचर और सिग्नेचर जो है ना वो बदला नहीं जा सकता। लेकिन कहते हैं कि एक चोट लगने के बाद ना, अंगूठे में एक चोट लग जाए ना तो सिग्नेचर बदल जाता है, और दिल पर अगर चोट लग जाए ना तो नेचर बदल जाता है फ्रेंड्स। सो यहाँ पर यही चीज हुई है। थ्री ऑफ सोर्ड्स की कार्ड जो है ये आकर के इस बात का प्रूफ दे रहे हैं कि आपका दिल जो है वो बहुत टूटा है। आपके दिल का ना, आपके मासूम दिल का बहुत फायदा उठाया गया है फ्रेंड्स। देख रहे हो यहाँ पे दिल में 3 सोर्ड्स घुसे हुए। ये जो आपके आपके दिल को छल्ली किया गया है, आपको बखूबी आपका इस्तेमाल किया गया, आपको बेवकूफ बनाया गया हेटर्स के द्वारा, डबल फेस लेकर के। ठीक है, लोग आपका इस्तेमाल करते थे, लोग आपकी मासूमियत का फायदा उठाते थे, आपको नीचा दिखाते थे, आपको परेशान करते थे। तो ये आपको बेहतर तरीके से पता था फ्रेंड्स, बेहतर तरीके से। मुझे ये चैनल हो रहा है मैसेज कि आप में से बहुत सारे लोग ना उनकी हकीकत जानने के बाद भी आपने बहुत दिन तक सब्र रखा इस बात को लेकर के कि शायद वो ठीक हो जाएंगे, शायद उनकी सोच में परिवर्तन आ जाएगा, मैं उनको इतना प्यार करूंगा या करूंगी कि उनकी सोच मेरे प्रति बदल जाएगी। पर यहाँ पर ये चीजें नहीं हुई फ्रेंड्स। आपके सारे एफर्ट जो है वो पानी में चले गए, सारे एफर्ट आपके वेस्ट हो गए। उनकी सिचुएशन जो है, उनकी जो मनस्थिति है वो नहीं बदली फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं जब आपने, आपकी एनर्जी वो बता रही है मुझे फ्रेंड्स कि आपने हर तरीके से साम दाम दंड भेद अपना करके आपने देख लिया, आपने झुक के देख लिया, आपने माफी मांग करके देख लिया, आपने उनका भला करके देख लिया। लेकिन जब वो लोग नहीं मानते, वो लोग आपका फिर भी इस्तेमाल करते हैं, आपको इमोशनल फूल बनाते हैं। ठीक है, आपको, आप जब जरूरत पड़ी तो आपसे काम ले लिया, फिर अपने रास्ते लग गए। तो इस तरह के पर्सन से फिर आपने क्या किया ना कि अपने मन को मजबूत कर लिया। आपने कहीं ना कहीं मन को मजबूत कर लिया है। आपने अपने अंदर के उस जंग को आप जीत गए। सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आप अपने मन के उस जंग को आप जीत गए। ठीक है, जो आप मन ही मन लड़ रहे थे, आप उनके भ्रम को बनाए रखना चाहते थे, कहीं ना कहीं हेटर्स के भ्रम को। आपको पता है एक्चुअली, आपको ना, मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आपको डेफिनेटली पता है कि कौन लोग हैं आपके आसपास जो आपको नहीं पसंद करते हैं। आपको पक्का पता है, पक्का पता है, क्योंकि आप डिवाइन कनेक्शन से बहुत ज्यादा जुड़े हो, स्पिरिचुअल हो, भगवान, आप ईश्वर की संतान हो, सिर्फ शक्ति की संतान हो। आपको जरूर पता है कि वो लोग कौन है, और कहीं ना कहीं आपने उनका भ्रम भी बहुत दिन तक बनाए रखा कि शायद उनकी जो थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाए, उनका जो थॉट है वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाए। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आपने अपने तरफ से बहुत कुछ ऑफर किया, उनकी गलतियों को कई बार नजरअंदाज किया। ठीक है, उन्होंने जो आपका फायदा उठाया उस चीज को भी बहुत बार अपने नजरअंदाज किया, फिर भी अपने तरफ से उनके लिए बहुत कुछ किया आपने। पर बार बार एक ही चीज होने के बाद ना आपने अपने आप को ही बदल दिया। आपने अपने उस इमोशन को ही अपने से दूर कर दिया कि मेरी मासूमियत का जो फायदा उठा रहे थे ना, जो दिल से बहुत ज्यादा करीब थे, सबसे पहले उनको ही दिल से आपने दूर किया है। यहाँ पर ये एनर्जी बता रही है मुझे, ओके। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है आपके लिए। यहाँ एनर्जी अभी ऐसी है ना फ्रेंड्स कि आप काफी ज्यादा जो है ना, मुझे ऐसा चैनलाइज हो रहा है कि आप, हो सकता है कि आपके साथ जो है ना इन दिनों कुछ मूड स्विंग्स हो सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इन दिनों हो सकता है कि आपके साथ कुछ मूड स्विंग्स हो, मूड स्विंग से आप गुजर भी सकते हो। मतलब एकदम से आपका मन खुश भी हो जाएगा या हो जाता होगा, या एकदम से नाराज हो जाते होगे या उदास हो जाते होगे। तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी इस एनर्जी पर ध्यान देना है। ठीक है, ये डिवाइन का मैसेज है आपके लिए। यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रही है फ्रेंड्स यहाँ पर कि आपको जो है उस चीज को, जैसे जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे एनर्जी आती जाएगी मैं डील करती जाऊंगी। आगे पीछे कोई भी एनर्जी हो, बस आपको यहाँ पर जो है गाइडेंस को लेते जाना है और वीडियो से रिलेट करते जाना है, ओके। सो यहाँ पर ये चीज आ रही है कि आपको डिस्ट्रैक्शन जो है ना अपने जीवन में, जो आपकी लाइफ में जो डिस्ट्रैक्शन है, उस डिस्ट्रैक्शन में आपको नहीं फंसना है। देख रहे हो ये पर्सन कितना फोकस्ड है, कितना फोकस्ड है अपने लक्ष्य की तरफ।
इसको जो चाहिए जीवन में वो चाहिए, आपको वही बनना है। आपके लिए ये चैनल हो रहा है मैसेज, क्योंकि यूनिवर्स को आपने सिग्नल भेजा है, यूनिवर्स को अपने दिल को परिवर्तित करके आपने सिग्नल दे दिया है कि आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हो। तो आपको यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है। आपको डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश की जा सकती है। फिर से लोग आपके पीछे आएंगे, आपके हेटर्स आएंगे कि आपके उस मासूम दिल को फिर से छली किया जाए, फिर से आपके मासूम दिल से खेला जाए, फिर से आपके इमोशन का फायदा उठाया जाए, फिर से आपको बेवकूफ बनाया जाए। बट आपको यहाँ पर फंसना नहीं है। आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है। आपको आपकी लाइफ पर्पस से भटकाने की कोशिश की जा सकती है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो आपको भटकना नहीं है। गाइस यहाँ पे दूसरी चीज जो आपको अपनी लाइफ में नोट करके रखनी है ना, वो ये है कि आपको ना खुद का कंपेयर नहीं करना किसी से। आपको अपनी लाइफ में ना बहुत ही बिजी रहना है, बहुत ही बिजी। कंपेयर किसी से नहीं करना है। टेम्परेंस का कार्ड आया, खुद में इतना नॉलेजेबल बनना है कि दूसरे के ज्ञान से अपने आप को कभी कंपेयर नहीं करना, दूसरे के जीवन से अपने अपने आप को कंपेयर नहीं करना। अपनी चीजों को देखना है, आपके पास क्या है, ठीक है, आपके पास क्या क्षमता है, उनको आप कैसे यूटिलाइज करोगे, वो चीजें आपको देखनी है। बिजी रहना है, खुद में खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, और आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस थे ना, उन्हें हटाया जा रहा है। आपकी लाइफ में जो भी रुकावटें थी, जो भी चीजें रुक रही थी, आपके काम डिले हो रहे थे, वो चीजें, ठीक है, वो चीजें आपकी लाइफ से, वो जो रुकावट है उसे दूर की जा रही है। बिकॉज डिवाइन एंजल चाहते हैं कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप ईश्वर की संतान हो, ठीक है। इसीलिए वो चाहते हैं कि आपको जजमेंट मिले। आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ आपने बर्दाश्त किया है, इसलिए वो चाहते हैं कि आपको जजमेंट मिले, आपकी लाइफ में जजमेंट आए। साथ ही मैं ये देख पा रही हूँ गाइस कि आपकी लाइफ में ना वेटिंग पीरियड चल रहा था। किसी चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा वेट में थे कि पता नहीं वो मेरे काम कब होंगे। किसी चीज का लंबा इंतजार था आपको, बहुत काफी लंबे समय से आप उस चीज का इंतजार कर रहे थे। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अब एक्शन लेने का टाइम आपका आ गया है। आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि आपको एक्शन लेना है। हो सकता है आप अपने करियर में बहुत कुछ करना चाहते हो, ठीक है, अपने जीवन में आप आगे बहुत कुछ करना चाह रहे हो। 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि आप अब उस जगह पर हो कि आप एक्शन लो। आप अपनी लाइफ में ना फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो, जो आपको काफी टाइम से आपने सोचा होगा। हो सकता है आप नए घर खरीदना चाहते हो, या बनवाना चाहते हो, फ्लैट लेना चाहते हो, या फिर नई कार भी आप ले सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे मुझे ये भी चैनल हो रहा है मैसेज कि कुछ अनप्रेडिक्टेबल चीजें जो है वो आपके जीवन में अचानक से घटित होंगी। आपको आपकी जो कुछ विश होगी ना, कोई आपकी विश होगी, कोई आपकी इच्छा होगी, ठीक है, आपने जो प्रार्थना की है, आपने जो इच्छाएं मांगी है ईश्वर से परेशान होकर के, जो आपने, क्योंकि बॉटम ऑफ डेक में ये कार्ड आया है, तो वो इच्छाएं जो है, उन इच्छाओं पर जो है आपको फोकस रखने के लिए कहा जा रहा है। आपका ध्यान जो है सिर्फ उस पर होना चाहिए। जो भी चीजें आपने ईश्वर से मांगी है, अपने मूड स्विंग को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, उन पर। क्योंकि आप इससे पहले, मुझे दिख रहा है कि आप काफी ज्यादा लो एनर्जी में थे, आपकी एनर्जी जो है वो काफी लो थी। तो आपको इस लो एनर्जी से इस हाई एनर्जी के वाइब्रेशन में डाला जा रहा है। आपकी एनर्जी जो है वो बढ़ाई जा रही है फ्रेंड्स। देख रहे हो कितनी तेज रफ्तार में। इस पर्सन के अंदर किसी तरह की एनर्जी नहीं है, कोई भी काम करने का उत्साह नहीं था, ठीक है, ये लगातार ओवर थिंकिंग में रहता था। बट अब ये पर्सन जो है बहुत ही ज्यादा जो है यहाँ पे दिख रहा है कि इसके अंदर जो है एक, कहते हैं ना कि हवा से बात करने की रफ्तार है, इस तरह की रफ्तार में ये बिल्कुल तैयार है। तो आपको भी कहा जा रहा है कि आपको इस एनर्जी में रहने की जरूरत है फ्रेंड्स। ओके, साथ ही यहाँ पर एनर्जी बता रही है कि आप काफी टाइम से जो है ना किसी धोखे के शिकार रहे हो अपने हेटर्स से, ठीक है। आपके हेटर्स ने आपको काफी समय तक बेवकूफ बना करके रखा होगा, बट अब आप उनके झांसे को समझ चुके हो, उसे बाहर निकल चुके हो। और ये काम जो है ना, ये स्टेप आपने खुद उठाया है फ्रेंड्स। आपकी समझदारी है, ना कि किसी और की गाइडेंस। जैसे कहते हैं ना, बहुत बहुत रीडिंग में ऐसी होती है कि कई बार वो डिवाइनली गाइडेड होती है, वो चीजें जो है डिवाइनली गाइडेड होती है। यूनिवर्स की तरफ से ये होता है कि कब आपको जजमेंट मिलेगा, कब आपकी आंखें खुलेगी। बट यहाँ पर क्या था ना कि यूनिवर्स जो है, जो ईश्वर है, वो उसकी संतान हो आप, वो भी आपको परखना चाहती थी। कहीं ना कहीं उनके भी दिल में था कि आप जो है अपनी क्षमता को कब पहचानते हो। आपकी क्षमता को वो चेक कर रहे थे। आपके जीवन में बहुत सारा अबंडेंस है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है, ठीक है, कि बहुत सारा अबंडेंस है आपके जीवन में। बट यहाँ पर क्या है कि आपको कहा जा रहा था कि पहले जो है आप अपनी क्षमताओं को पहचानो, और आपने जो है अपने दिल को मजबूत करके, ठीक है, दिल पे ही चोट लगी थी, दिल को ही मजबूत कर लिया। तो इससे आपने यूनिवर्स को एक मैसेज भेजा कि हाँ, अब आप तैयार हो उन सारी चीजों को रिसीव करने के लिए। तो आपके हेटर्स जो है वो काफी ज्यादा जल भुन गए हैं भाई। परेशान होना तो बनता है, ठीक है, बेवकूफ बना रखा था भाई आपको। बट अब आप उनके झांसे में आ नहीं रहे, उनके सारे झांसे को समझ रहे हो। ओके, और ये चीजें आपने खुद की है।
आपके हेटर्स आपको आगे बढ़ता हुआ देख करके परेशान हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब आप उस एनर्जी में हो जहाँ पर आपको रोकना मुश्किल है। भाई हेटर्स इसलिए भी परेशान है ना क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो बता रहा है कि अबंडेंस को, ठीक है, आप इतने ज़्यादा जो है अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने वाले हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। इतनी इतनी वेल्थ जो है आप अपने जीवन में इकट्ठा करोगे, इतना इतना सक्सेसफुल पर्सन आप अपने जीवन में बनोगे। तो यहाँ पर जो है इस आपके जो हेटर्स हैं, उनको ये बात तो भाई हजम नहीं हो रही है। आपको रोकना मुश्किल हो रहा है, उनके जीव लग रहा है कि उनके उनके जीवन में अब ये बात संभव हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी कि आपको वो रोक पाएँ, ठीक है? अब आपको झूठे बातों में उलझना नहीं है, ऐसी आपकी अपनी मनःस्थिति हो चुकी है, आप ये समझ चुके हो और हेटर्स भी ये बात समझ चुके हैं कि आपको झूठे बातों में उलझाना आसान नहीं रहा। अब आपको बेवकूफ़ बनाना पॉसिबल नहीं है, आपके मन को मैला करना जो है वो अब आसान नहीं रहा, ये जो आपका मन था ना, जो आपका दिल था, उसे अब मैला करना आसान नहीं है। अब आपको ओवरथिंकिंग के ज़ोन में डालना आसान नहीं है, जहाँ पर आप घंटों-घंटों सोच कर के परेशान रहते थे, रात में सोते नहीं थे, देख रहे हो, रात में सोते नहीं थे, परेशानी में रहते थे, उस तरह की एनर्जी में अब आप नहीं रहे हो, ठीक है? अब आप अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति बनाना सीख चुके हो। आप इस तरह से अपने आप को बदल चुके हो कि आपकी जो भी कमजोरी थी, आपने ये जो टेम्परेंस की एनर्जी बता रही है ना, जो जो आपने अपने मन में विचारों को जो परिवर्तित किया है ना, इससे आप इस एनर्जी में आ गए हो कि आपकी जो कमजोरी थी, आपने उसी को अपना जो है हथियार बना लिया है, उसी को आपने अपना ताकत बना लिया है। ज़िंदगी जीने का ढंग जो है ना, वो आपको बहुत बहुत अच्छे तरीके से आ चुका है। देखो ये पर्सन खुद से नाव खे रहा है, खुद से नाव को खे के आगे ले जा रहा है। इसे कोई और नहीं ले जा रहा है, ये खुद से अपने जीवन की जो चीज़ें हैं उसको आगे बढ़ा रहा है। तो इसी तरह की कुछ एनर्जी आपकी भी मुझे यहाँ पर दिख रही है फ्रेंड्स कि आपने अपनी शक्ति को पहचान करके ने अपने हेटर्स को ही सदमे में डाल दिया है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि उनका खेल उन पर कैसे भारी पड़ा भाई, तो वो अब सोच-सोच कर के ओवरथिंकिंग में है। मज़े की बात ये है कि अब उनकी ओवरथिंकिंग स्टार्ट हो गई है फ्रेंड्स। वो ओवरथिंकिंग में है कि भाई ये तब्दीली हो कैसे गई? ये चीज़ें आपके जीवन में आ कैसे गई? आप इतने समझदार अचानक से कैसे बन गए? आप अपने प्लान्स, आप अपने गोल्स उनको कैसे नहीं बताने लगे? आप उनसे कैसे अपनी चीज़ें छिपाने लगे हो? अपने प्लान्स को, अपने गोल्स को अपने तक सीक्रेट रखने लगे हो? अपने जीवन में आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, अपने लिए जो है क्या कहते हैं अच्छे-अच्छे काम कर रहे हो आप। ये चीज़ें यहाँ पर उनको आप डिप्रेशन में डाल रही है। आप खुश रह रहे हो, ठीक है? आप खुश रह रहे हो, ये भी उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, हज़म नहीं हो पा रहा है। उन्हें आपका ये रूप जो है ना, ये बिल्कुल हज़म नहीं हो रहा। आपने उनकी बाजी ही पलट दी है उन पर। क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना कि आपकी इस कमज़ोरी की वज़ह से ना आपने अपने जीवन में जितने भी दुःख झेले ना फ्रेंड्स, आधा से ज़्यादा जो है ना आपने अपने इसी मन के कारण दुःख झेले हैं, या झेल रहे हो अगर आप इस एनर्जी में हो तो। आप जो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं करते ना, इस वज़ह से आपके जीवन में जो है ना आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो इसी वज़ह से है और इसी वज़ह से आप इस चीज़ को झेलते हो, ठीक है? इस कारण आप में आपने ना बहुत सारा बुरा टाइम जो है ना वो बहुत अकेलेपन में बिताया। देख रहे हो यहाँ पे? 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। सब कुछ होते हुए भी आप बिल्कुल अकेले रहे हो। आपके आस-पास फाइनेंसेस आपके अच्छे हो सकते हैं, आपकी फैमिली अच्छी हो सकती है, बट कहीं न कहीं कुछ दिक्कत तो इस तरह की थी, अपने मन की वजह से आप दुखी रहे हो। अकेले लड़ाई-झगड़े में, बेमतलब की लड़ाई-झगड़े में भी हो सकता है आपने जो है ये चीज़ें अपनी अपनी मेंटल हेल्थ को खराब किया है आपने। ओके, सो बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट सिचुएशन रहा है जिससे आप गुज़रे हो या गुज़र रहे हो और ये जो कोई भी लोग हैं ना, जो कोई भी ये लोग हैं ना, ये आपसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं। इन लोगों का बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब ध्यान रहता है आपकी हर एक छोटी-छोटी एक्टिविटी पर और बहुत ज़्यादा जो है इन्हें परेशानी है भई अब आपसे। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े और गुस्से वाली एनर्जी है इनकी आपके लिए। ऐसा मैं देख पा रही हूँ फ्रेंड्स। वो आपको अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते लाइफ में। वो आपको अच्छा करता हुआ बिल्कुल नहीं देखना चाहते हैं। बट आपको जो है ना क्लैरिटी आ चुकी है। आपकी एनर्जी इस तरह की है। आपकी लाइफ जो है बैलेंस के साथ आ रही है। जो जो ये अनबैलेंस वाली स्थिति थी ना, ये जो जिस पर्सन को आँख पे पट्टी बंधी थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है। तो अब आपने अपने जीवन में जो है ना वो बैलेंस इकट्ठा कर लिया है। ये देख कर के वो हैरान है, वो परेशान है, आपके हेटर्स शॉक्ड हैं, आपके हेटर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा है इस वक़्त। उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, इनोसेंट हैं, आप इस तरह की एनर्जी में हो। आप उनके चाल को कभी समझ ही नहीं पाएँगे, इस तरह की चीज़ें वो सोच रहे थे। उनके दिल में ना यही थॉट्स थी कि भई आप तो समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है? बहला-फुसला के वो अपना काम आपसे निकलवा लेंगे। आप उनके चाल को बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। उन्होंने क्या षड्यंत्र बिछाए हैं आपके लिए, क्या जाल बिछाए हैं, उन्होंने क्या चाहा था। आपको उन कमजोरियों में फँसा करके आपका इस्तेमाल करना चाहा था फ्रेंड्स, ठीक है? बट आप तो समझ गए।
तो आप उन कमजोरियों को खुद से जो है ना, जो वो कमजोरी थी ना, उस जो आपकी वीक पॉइंट थी, आपका मासूम दिल, आपका इमोशन, आपने उस इमोशन को ही इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है ना कि अब उनको लगता है कि आप इनोसेंट हैं, कि उनके जाल में फिर से फंसते रहेंगे, बिकॉज आप काइंड हार्टेड हो। आप अभी भी उनको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीजें अभी भी लगती है कि शायद जो है आप उनके जाल में फंस भी जाओ, बट चीजें यहाँ पलट गई है फ्रेंड्स, आपकी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ओके, और यहाँ पर थोड़े से कार्ड्स मैं लूंगी यहाँ पे गाइडेंस के तौर पर। ओके, देख लो कितना दर्द, कितनी परेशानी हुई है इन हेटर्स के कारण आपको। ओके, और अभी अभी इनकी भी एनर्जी कुछ इसी तरह की है। अभी आपके हेटर्स परेशान है, रातों को नींद नहीं आ रही है भाई, इनको इतनी परेशानी में ये है। ओके, आपके लाइफ में सक्सेसफुल आप हो रहे हो, अबंडेंस ऐड हो रहा है आपकी लाइफ में, आपके फाइनेंसेस, सबसे बड़ी बात है कि आपके पैसों से संबंधित समस्याएं जो है वो कहीं ना कहीं दूर होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, दूर होती हुई नजर आ रही है। हैंगमैन, देख रहे हो किस तरह से हेटर्स जो है, दिमाग ही काम नहीं कर रहा, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है अब उनका। और मुझे यहाँ पर इस तरह का मैसेज एनालाइज हो रहा है कि ये जो आपके हेटर्स हैं ना, क्योंकि आप डिवाइन के संतान हो, आप ईश्वर के संतान हो, ये जो लोग थे ना, ये आपके कार्मिक थे। ठीक है, कार्मिक तरीके से ये आपकी लाइफ में जुड़े हुए थे। आपका एक कार्मिक साइकिल कहीं ना कहीं कंप्लीट हुआ है फ्रेंड्स, और अब इनका आपकी लाइफ में ना कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं या फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं जो आपसे दूर होते जा रहे होंगे। हो सकता है कि आपकी बातचीत पहले उनसे बहुत अच्छी होती होगी, आप अपनी हर छोटी बड़ी अपडेट्स जो है उन्हें देते होंगे, वो भी आपको कॉल करके आपकी हर छोटी बड़ी अपडेट्स खुद से भी लेते होंगे, बट सडनली वो लोग आपसे किनारे हो रहे हैं। सडनली उन्होंने आपसे बातें करनी बंद कर दी है, आपके कॉल्स को इग्नोर कर दिया है। सामने आते भी होंगे तो कम बातचीत करते हैं, जो पहले वाली क्लोजनेस थी वो आपको नहीं उनमें देखने के लिए मिल रही है। तो ये जो जिनका जो है ना, ये आपके हेटर्स ही थे, जिनका जो टच है आपकी लाइफ में वो खत्म होता जा रहा है। अब वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये लोग कार्मिक थे फ्रेंड्स। ये लोग आपकी लाइफ में कार्मिक लेसन के लिए ही आए थे, आपको कहीं ना कहीं सिखाने के लिए। देखो रीडिंग कैसे बदली है कि आपके जीवन में वो एबंडेंस ऐड करने के लिए, आपके जीवन में वो प्रोस्पेरिटी लाने के लिए, आपके जीवन में हर खुशियों को, जो चीज आप कहते हैं ना, यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है आप लोग हनुमान जी के भी भक्त हो सकते हो। पता है, एक छोटी सी स्टोरी थी कि हनुमान जी भी ना अपनी अपनी क्षमताओं को भूल जाते थे, अपने अपने जो पावर्स हैं उनको भूल जाते थे, उनको याद कराना पड़ता था। तो आप भी ईश्वर की संतान हो, आपको भी डिवाइन ने ये झटके दे करके ना आपको कहते हैं ना कि सही ट्रैक पर लाना था, आपको अपना लाइफ पर्पस आपको याद कराना था फ्रेंड्स। डिवाइन को, ईश्वर चाहते थे कि आपके जीवन में जो आपका लक्ष्य है आप उसको याद करो, इसी वजह से उसके तरफ फोकस रहो। आपके जीवन का यही उद्देश्य है, और अपने उद्देश्य से भटक करके ना आप लोगों के बीच फंस रहे हो, लोगों के चालों में जा रहे हो। तो यहाँ पर आपको उन सब चीजों से निकालने के लिए ही ये कार्मिक लेसन आपको दिया गया फ्रेंड्स, अपने गोल पर फोकस करने के लिए, आपके जीवन का जो उद्देश्य है वहां आपको फोकस करने के लिए। ओके, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स, न्यू लव आपके जीवन में आ रहा है, ईश्वर का प्यार आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, ट्रू लव आपकी तरफ आ रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको, देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपके जीवन में आ रही है, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, सब आपके जीवन में आ रहा है फ्रेंड्स। और इसीलिए शायद ये पहले एक जो अफर्मेशन आई थी मेरे दिल में, जो मैंने आपको कहा था कि आपको करनी चाहिए वो अफर्मेशन, कि आई एम अ मैग्नेट टू प्योर लव एंड ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स। ये जो मैंने कहा था आपको, ये इसी वजह से शायद मुझे चैनलाइज हुई थी कि आपको ये चीजें कहनी है। अगर आप अभी इस एनर्जी में नहीं हो फ्रेंड्स, तो आपको ये एनर्जी क्लेम करनी है, ये गाइडेंस है आपके लिए। ओके, सो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ना फ्रेंड्स कि आपने यूनिवर्स को जैसे ही सिग्नल दिया ना कि आप तैयार हो, अपनी वीकनेस को पहचान करके, कि ईश्वर ने आपकी लाइफ में ना वो ब्लॉकेजेस जो है उनको हटाने स्टार्ट कर दिए हैं। आपके लिए जजमेंट आ गया है, आपके जीवन में जो है वो अब जजमेंट आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही है आपके जीवन में। आपके जीवन में ना ब्लेसिंग्स के रास्ते खोल दिए गए हैं, कार्मिक लोगों से आपको दूर कर दिया गया है, या दूर होते चले जाओगे। जो ये हेटर्स है ना, अचानक आपको ऐसा फील होगा कि बहुत सारे लोग जो आपसे कनेक्ट थे, आपके डे टू डे लाइफ का बिल्कुल अपडेट लिए रहते थे, ठीक है, आपको लगता था कि वो आपकी मदद करते हैं, पर अचानक ऐसा क्या हो गया, दिल के तो बड़े प्योर थे, पर अचानक से आपसे बातें बंद हो गई, अचानक से आपसे रिश्ता कट कर लिया, अचानक से उन्होंने मुंह फुला लिया आपसे। तो यहाँ पर यही चीजें आपको देखने को भी मिलेंगी फ्रेंड्स। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे मुझे मैसेज चैनलाइज हो रहा है कि आपको डिवाइन एंजल जो है ना वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि आप जो हो ईश्वर की संतान हो। और जब कहते हैं ना कि संतान किसी के बच्चे हो और उनके माँ बाप उन पर ध्यान ना दे, ऐसा कहीं हो सकता है?
तो ईश्वर जो है वो आपके ऊपर जो है बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। आपके लव्ड वन जो है, जो आप इस दुनिया में नहीं है, ओके, आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, जो आपके लव्ड वन हो, जो आपके दिल के करीब हो, जो अब नहीं है, वो भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आपकी बहुत ज्यादा चिंता है। हेटर्स को ये भी शौक लग रहा है ना कि आप अकेले अपने दम पर इतना कुछ हासिल कैसे कर रहे हो, आप अकेले दम पर जो है अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ रहे हो। ठीक है, हेटर्स को ये भी यहाँ पर सदमा लग रहा है, ये भी चीजें परेशान कर रही है कि आप अकेले उनके बगैर कैसे खुश रह रहे हो। ओके, ये भी चीजें हैं, बिकॉज ये लोग ऐसे थे ना जिन्होंने हमेशा सोचा था कि आपको अपनी लाइफ में खुश ना रहने दिया जाए, आप खुश ना रहो अपने जीवन में, हमेशा आपके डाउनफॉल के लिए ही प्रेयर्स की है कि आप अपने जीवन में, ये अपने जीवन में तरक्की करे या ना करे, इस चीज की मन्नत इन्होंने ना मांगी हो, इन्होंने ईश्वर के सामने हाथ जोड़े हो या ना जोड़े हो, अपने अपने लिए मेहनत की हो या नहीं की हो, लेकिन आपको गिराने के लिए, आपको नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जितनी मेहनत इनको खुद के ग्रोथ के लिए करनी चाहिए उसके लिए नहीं की, बट आपको गिराने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की है, आपके डाउनफॉल के लिए बहुत प्रेयर की है। बट ये सारी चीजें जो है ना अब उन पर पलट रही है, 10 टाइम्स पलट करके उन पर जा रही है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आ रहा है। ओके, ये सारी चीजें पलट गई है और आपको अब वो लोग जो है ना हैप्पी एनर्जी में देख रहे हैं। वो लोग आपके बिना जो है ना, आप उनको, उन लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि आप उनके बगैर बहुत खुश दिख रहे हो और वो लोग इस बात से सदमे में है। उन लोगों की ये सोच थी कि आप खुशियों के लिए उन पर आश्रित रहो। ये चीजें भी है कि उनको लगता था कि आप अपनी खुशियों के लिए, आप खुश होने के लिए भी, कई बार ऐसा होता होगा कि आप उदास हो जाते होगे, आप अकेलापन फील करते होगे, तो आपने ये बातें उन लोगों को पहुंचाई भी है कि मेरा दिल नहीं लग रहा था इसलिए मैंने आपसे बातें कर ली, या फिर आपसे बात करने के बाद मेरे मन का जो दर्द है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, मैं आपसे बात करके बहुत अच्छा फील करता हूँ या फील करती हूँ, इस तरह की चीजें आपने बोली होगी। बट अब जो आपने अपना जो वो कहते हैं ना अपनी पावर पहचानी, ठीक है, अपनी अपनी क्षमताएं पहचानी, तो आप अकेले भी खुश रहने लगे और आपने अपनी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं अपने जीवन के लक्ष्य को सुधारने में अब लगा रहे हो, और नहीं लगा रहे थे तो लगाना है फ्रेंड्स, ये है आपकी गाइडेंस। ओके, आपको लगाना है इस चीज को, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसी वजह से अब लग रहा है उनको कि भाई आप अपने आप में खुश हो, आपको जरूरत भी नहीं महसूस हो रही फ्रेंड्स। ओके, आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर रीडिंग जो है वो, सॉरी, कभी कभी मेरे वर्ड्स पता नहीं एनर्जी इतनी हाई हुई ना कि वर्ड्स भी स्लिप कर रहे हैं। आपके लिए एक गाइडेंस है कि आपको ये रॉक सॉल्ट से ना बात लेना है, ठीक है, कम से कम एटलीस्ट 11 डेज तो जरूर कर लेना। रॉक सॉल्ट जो भी होता है, ओके, जो आप लेके घर पे लेकर के आना है आपको, 1 चम्मच जो अपने नहाने के पानी में डाल करके आपको जो है अभी उससे बात लेना है। क्योंकि ये जो हेटर्स है ना, इनका बिल्कुल बिल्कुल जो कहते हैं ना इवल आई बिल्कुल आप पर लगी हुई है, इनकी नजरें जो है बिल्कुल आप पर टिकी हुई है। तो देखो खुद की प्रोटेक्शन तो बनती है ना फ्रेंड्स। ओके, सो आपको यहाँ पर ये काम करना है। ओके, आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।